हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बल्ले बल्ले, जय माता दी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों आ चुके हैं आपके सामने आज विनय सर पूरा कंप्लीट प्लान लेके कैसे आप लोग अपनी जनवरी अटेम्प्ट की गलतियों को जीरो से हीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं और 99 परसेंटाइल के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बच्चों अभी आज से कुछ दिन पहले ही मैंने इस चैनल पे आप लोगों के लिए एक फिजिक्स की स्ट्रेटेजी का सेशन किया था। उस सेशन के अंदर मैक्सिमम कमेंट्स जिन पे सपोर्ट आया वो आया था कि सर हमें कंप्लीट प्लान दो और ऐसा प्लान दो जिसके अंदर फिर मुझे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पूरी क्लैरिटी हो पीसीएम की, सिर्फ फिजिक्स की नहीं, पूरी पीसीएम की। तो लो मेरे बच्चों, आपकी जो बात है वो हम अपने क्या कहते हैं अपने दिल और सर दोनों के ऊपर बहुत ऊपर रखते हैं और आपकी इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर आज मैं ये स्ट्रेटजी सेशन लेकर आया हूं। आज मैं आपको बेटा पूरा कंप्लीट प्लान बताने वाला हूं, ठीक है, जिसके अंदर फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा। आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि तुम्हें कहां पर कितनी एनर्जी लगानी है, कहां पर एनर्जी लगा के आउटपुट जल्दी मिलेगी और कहां पे एनर्जी लगाने से आउटपुट हो सकता है एकदम से ना मिले लेकिन लगानी इंपॉर्टेंट है और कहां पे कम लगानी है। जीरो किसी चीज को नहीं करना, कहां पर कम लगानी है, ये सारी सेक्शंस आज आपको पीसीएम के अंदर बहुत डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी एक ही सेशन और एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। मैं आपको यह श्योर कर सकता हूं अगर तुम अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी क्लैरिटी को लेके सब कुछ इसी के अंदर तुम्हें मैं आज दे देने वाला हूं। यस सर, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, सेशन स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ टेक इशू आ गया था, बट अब विनय सर लाइव आ चुके हैं अपने बच्चों के समक्ष। तो आपके सामने लाइव आता रहूं और आपके समक्ष ये कंटेंट पहुंचता रहे, उसके लिए सब्सक्राइब रहना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब रहें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आप लोगों को सही समय तक बेटा मैं पहुंचाता रहूं। सब्सक्राइब नहीं होते तो फिर ये कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद मिलता है और तब तक चिड़िया चुग गई खेत, बहुत नुकसान हो चुका है, हो जाता है। तो इसलिए सब्सक्राइब रहें और टेलीग्राम पे भी बने रहें क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो मैं यूट्यूब पे दे नहीं पाता आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। बहुत ही अलग तरह का साइलेंट टेलीग्राम चैनल है, जबरदस्ती तंग नहीं करते, बस वही इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जो आपके लिए मेरे बच्चों रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आओ यार शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मेरे भाई यार देखो यार, मैं जानता हूं इस वक्त मैक्सिमम बच्चे पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखो यार, अगर तुम वीडियो के अंदर आए हो तो मतलब कोशिश तो जारी है, आग अभी भी चल रही है, चिंगारी जो है अभी भी अंदर चल रही है ना, बस वो भड़क नहीं रही। तो मैं जानता हूं तुम लोग सब लोग जो भी इस चैनल पे मैक्सिमम मुझे पता है एकेडमिक बच्चे आते हैं, तो भैया तुम कोशिश तो कर रहे हो लेकिन बट कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भैया। मोटिवेशन कम हो चुकी है, जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। अब मैं जितना मर्जी तुझे बोल दूं अप्रैल अच्छा हो जाएगा, भैया जनवरी अच्छा नहीं गया तो मुझे क्या मतलब, कैसे पता चलेगा कि अप्रैल अच्छा हो जाएगा? तो ठीक है, जेन्युइन है बच्चा, जनवरी अटेम्प्ट के सदमे में है, लॉस्ट इन स्टडी एंड नॉट गेटिंग द डायरेक्शन, इतना सिलेबस 30 डेज कैसे होगा? यार ये बताओ, ये कितने बच्चों का पॉइंट है? मुझे मुझे पता है तुम बच्चों से बात करके ही हम अपने सेशंस को पूरा है ना बड़े क्लोजली तुम्हें वॉच करके बनाते हैं। ये कितने बच्चों की समस्या है कि सर 30 दिन के अंदर सिलेबस कैसे खत्म होगा, है ना? कितने बच्चों की है आ रहा है ना, मतलब आप सर बीच में बोर्ड भी थोड़ा फंसा हुआ है, अभी जेई भी बीच में, ड्रॉपर चलो जेई भी लगे हैं, बट 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कैसे करेंगे, है ना? तो मैं तुम्हें ना करना क्या है वो तो बताऊंगा और तुम कर सकते हो, ये विश्वास भी तुम्हें अगले 5 मिनट के अंदर इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, डन डन। हम मुझे पता है ये मैक्सिमम बच्चों की समस्या है, कहीं पेपर और भी ज्यादा टफ एंड अनएक्सपेक्टेड आ गया तो ये भैया बहुत बच्चों के अंदर विचार आ रहा है कि जैसे इस बार बहुत सारी हमारी हाई वेटेज जो हैं वो पलट गई हैं। हाई वेटेज आई हैं लेकिन जितनी आती थी उतनी नहीं आई। ठीक है, कुछ नए चैप्टर्स हाई वेटेज में आए हैं, काफी अनएक्सपेक्टेड पेपर था, डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अच्छी आई थी इस बार। तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड फिर हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं नन्ना मुन्ना प्यारा सा टमाटर, है ना, दुनिया में नया नया आया हूं, अभी अभी मेरा हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हुआ है, मैं कैसे संभालूंगा इस चीज को? ठीक है, तो चल यार इस सभी बातों का एक जवाब तुझे मैं देता हूं। देख, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अंतर है। तेरे लिए सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि तू ज्यादा मैच्योर हो चुका है। तूने जनवरी अटेम्प्ट, और तुझे भी विश्वास दिलाऊंगा मैं, है ना, तो यू आर इन अ बेटर सिचुएशन देन जैन अटेम्प्ट, ये भी मैं तुझे अभी बता देता हूं क्लियर। ठीक है, अब ये बात मैं अभी बोलता हूं, मैं पहले नहीं बोलता। जब दिसंबर का महीना होता है तब हम बोलते हैं बच्चे जनवरी अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट है, लेकिन अब मैं तुझे एक और बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात बता रहा हूं। पॉजिटिव बात आप जरा देखिएगा, आप लोग कंपैरेटिवली बेहतर स्थिति के अंदर हैं। सबसे पहली स्थिति बेहतर क्यों है यार? देख यार, तुझे पता है कि किस तरह का पेपर और किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इस बार एक्सपेक्टेड है, तो तेरे लिए कुछ भी नई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। तू ज्यादा मैच्योर हो चुका है, तुझे पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल काफी हद तक तुझे आइडिया है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें, है ना, सॉरी तुम्हें आइडिया नहीं था, तो जनवरी अटेम्प्ट में आइडिया नहीं था, इस बार डेफिनेटली तुझे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर पेपर का आइडिया काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तेरे लिए एक एडिड एडवांटेज। तुझे पता है तुझे रिऑप्टिक्स पढ़ना है, तुझे पता है कैपेसिटर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं,
तुझे पता है इस बार बायोमोलिक्यूल्स की वेटेज बढ़ गई है केमिस्ट्री के अंदर। तुझे ये सारी बातें पता है कि प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी मैथ्स के अंदर काफी डोमिनेट किया। वेक्टर थ्योरी आया है लेकिन काफी डोमिनेट प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी भी आया है और उसके क्वेश्चंस डुएबल है, ठीक है जी। और पी ब्लॉक जो था केमिस्ट्री के अंदर उसकी वेटेज कम हो गई है। अब ये सारे, अब ये दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, तो ये सारी चीजें अब अनएक्सपेक्टेड नहीं है, तेरे लिए काफी हद तक क्लियर है। कुछ भी तेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स या एक नया सरप्राइजिंग एलिमेंट इतना ज्यादा नहीं बचा, ठीक है जी। दूसरी बात, तुझे एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस जनवरी अटेम्प्ट में नहीं था। नन्नू मन्नू चुन्नू तू निकला था अपने घर से अंदर, है ना, अपना मजे करने के लिए। अब एग्जाम हॉल का प्रेशर हर बच्चा बियर नहीं कर पाता, एंग्जाइटी आती है। और अब तू ज्यादा मैच्योर है, तेरे पास एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस है, तेरी स्ट्रेंथ तुझे पता है, तेरी वीकनेस तुझे पता है। तो तू अपनी बॉडी, अपने माइंड को, क्योंकि सभी ने मिलकर ये युद्ध लड़ना है, तो अपने बॉडी के हर एक पुर्जे को, हर एक योद्धा, एक एक पुर्जा, आंखें, दिमाग, हाथ, कान, ये तेरे 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 ये वो हैं, सोल्जर्स हैं। तो सभी सोल्जर्स का कोऑर्डिनेशन तुझे बेटर पता है, मेरी बॉडी कैसे एक्ट करती है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में ये तेरे पास कंपैरेटिवली एडवांटेज है, ठीक है जी सर। एडवांटेज तो है, पर फिर स्ट्रेटजी क्या है? पहले तो विश्वास दिलाओ कि बेटर स्टेट में हो, कोई बुरी स्टेट में नहीं। स्ट्रेटजी क्या है? मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। स्ट्रेटजी सिर्फ 2 पॉइंट की है, कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं सुनानी कि 10 पॉइंट फॉलो कर ले, 5 कर ले, कुछ नहीं। 2 पॉइंट्स हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना है। एक तो जैन अटेम्प्ट में जो भी किया है उसको लीवरेज करना है, उसको थोड़ा और उठाना है, पहला पॉइंट आपका ये है। और दूसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द सिलेबस टारगेट। सिलेबस को टारगेट कहां करना है? मैं बोल दूं पूरा पीसीएम कर ले, मतलब सभी चैप्टर्स को सभी बराबर इज्जत दे दोगे? पॉसिबल नहीं है। तो कितना इनपुट किस पे लगाना है पूरे पीसीएम के अंदर, वो टारगेट सिलेबस तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। बस ये 2 बातें अगर तू कर लेगा, जैन अटेम्प्ट की हो थोड़ा सा रेस कर ले प्रिपरेशन में, दूसरा सिलेबस को क्लियर कट पीसीएम के अंदर समझ ले, टारगेट कहां पे ज्यादा करना है पूरे पीसीएम के अंदर, तेरी कहानी डन है। 2 पॉइंट की स्ट्रेटजी है इस पूरी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो ये एक एक करके आपके सामने दोनों पॉइंट्स को थोड़ा अंदर घुस के आपके सामने बताता हूं। सबसे पहले लीवरेज द जैन अटेम्प्ट के ऊपर बात करेंगे। तो देखो भाई, लीवरेज द जैन अटेम्प्ट कि जैन अटेम्प्ट की प्रिपरेशन को कैसे थोड़ा और ऊपर रेस किया जाए, उसके लिए बहुत सिंपल से पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी डन फॉर जैन। सीधी सी बात है, जो जनवरी में किया था अपने को पहले वही दोबारा पकड़ना है, दोबारा उसको अच्छे से रिवाइज करना है, नोट से करना है नोट से करो, वन शॉट से करना है वन शॉट से करो। स्पेशली जब तुमने जैन अटेम्प्ट के अंदर किसी भी चैप्टर की कोई सॉल्विंग की हो, जो क्वेश्चन सर्कल्ड होंगे, जो तुमसे नहीं बने होंगे, उन्हें दोबारा जरूर करो। तो पहला पॉइंट तो यही है, जो किया है उसको और अच्छे से पकड़ना है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, दैट यू विल टेक मच लेस टाइम टू रिवाइज एंड ग्रैस्प व्हाट इज ऑल। डेफिनेटली बेटा, मतलब क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि तूने जो पहले किया हुआ है, पहले अगर तूने 10 घंटे में किया था तो भी हो सकता है 6 घंटे में कर ले, तेरे 3-4 घंटे तो बचेंगे, तेरा कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हाँ ये कवर भी हो गया और जल्दी कवर हो गया। और कवर कैसे करना है, सबसे बढ़िया तरीका बेटा मैं तुझे बता देता हूं, सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, बिल्कुल आज का सेशन टू दी पॉइंट, नीट एंड क्लीन। सबसे पहली चीज तुझे जो करनी चाहिए, तुझे सभी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने चाहिए। तो मान ले आज फिजिक्स का चैप्टर है, आज है रे ऑप्टिक्स, तूने रे ऑप्टिक्स करना है। अगर तू रे ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंट है तो सीधा जनवरी अटेम्प्ट के रे ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स के जो भी मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर डाले भी थे, मैं इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर वाइज जो जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं मैं आपको सारे डलवा दूंगा, ठीक है जी। तो तेरा सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि तुझे अगर कोई चैप्टर में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, तो रे ऑप्टिक्स में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, सीधा जैन अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर। अगर तुझे लग रहा है कि यार नहीं यार मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि उतना हाई वेटेज नहीं था, तो कोई बात नहीं, पहले अपने नोट्स को रिवाइज कर ले, जो क्वेश्चन सर्कल्ड होंगे उनको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पे आ जा। मैं ये तुझे श्योरिटी दे देता हूं, तुझे टाइम कम लगेगा क्योंकि तू जनवरी में पहले कर चुका है। ऐसा नहीं है तू जीरो लेवल पे खड़ा है, तो कुछ तू कर चुका है जिसकी वजह से तेरा जो काम है मोमेंटम थोड़ा सा तुझे ज्यादा मिल जाएगा। ये तुझे पहला काम करना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू गाइस नीड टू डू। इसके अलावा अब सिलेबस टारगेट क्या होना चाहिए भैया, फोकस कहां करना है, टारगेट क्या है। अब टारगेट को समझ, सिलेबस टारगेट बहुत क्लियर है, तेरे को न्यू और ओल्ड दोनों की वेटेज पता होनी चाहिए। और वेटेज के अंदर सिर्फ वेटेज नहीं, मतलब ये नए हैं ये पुराना ना, स्ट्रेटेजी के साथ कहां पे कितना कितना एफर्ट डालना है, कहां पे कम डालना है, कहां पे एफर्ट डालेगा वेटेज भी ज्यादा जल्दी मिल जाएगी, मतलब एफर्ट कम डाला और जल्दी वेटेज मिल गई। ये सारी तुझे क्लैरिटी अभी मैं देने वाला हूं, तो वेटेज के साथ स्ट्रेटेजी भी दूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो वो भी पूरे वीडियो का बहुत आराम से ये सेशन सुनिएगा। ये आपके सामने इस सेशन को बनाने में मेरा बहुत पीछे इनपुट गया है ताकि हर एक बच्चे का हर एक पॉइंट कवर हो जाए। इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं बचेगा, दिस इज माय पर्सनल एश्योरेंस। एंड दूसरी बात, डोंट मिस आउट ऑन द लो इनपुट चैप्टर्स। मतलब ऐसा ना हो कि यार कोई चैप्टर जिसकी वेटेज कम है
ठीक है, और गलती से हम उसे स्किप कर देते हैं, वो मत करना, क्योंकि यार ये कवरेज की गेम है, जितनी अच्छी कवरेज जो होगी आपकी उतना बेहतर आप कर पाओगे, है ना। एंड एवरी लेटेस्ट पीवाईक्यू मस्ट बी सॉल्व फॉर ऑल दीस चैप्टर्स, है ना। ये हमारी मोटी मोटी कहानी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताई कि आपका जैन अटेम्प्ट को लीवरेज करते वक्त जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर सॉल्व करिए। अब शुरू करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, फिजिक्स सबसे लास्ट में करेंगे, है ना, क्योंकि अभी फिजिक्स तो मेरे मुंह से सुनते रहते हो, तो आज पूरा, है ना, शुरू करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई देखिए यार, केमिस्ट्री की इस बार जो परसेंटाइल का बिहेवियर रहा वो तेरे सामने है, ताकि तुझे सब्जेक्ट वाइज क्लैरिटी हो कि 99 परसेंटाइल किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पे आती है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की 99 परसेंटाइल की अगर बेटा बात करूं, तो आपको ये मिलती है टफेस्ट शिफ्ट के अंदर 62 मार्क्स पे, जो कि थी हमारी 28 की मॉर्निंग शिफ्ट। और केमिस्ट्री के लिए जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी 24 की इवनिंग शिफ्ट, जो कि आपको मिली 76 मार्क्स पे। तो अगर मैं एवरेज निकाल लूं 62 और 76 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली ये समझ में आ रहा है कि लगभग 70 मार्क्स पे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगर आप कहीं और भी देखें ना 71, 70, 66, 70, 70, 75, तो अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री के अंदर मिल जाती है। तो तेरे पास 30 मार्क्स का मार्जिन है। 100 में से अगर तू 30 भी छोड़ देगा, है ना, या रॉन्ग रूंग मिला के, जो भी नेगेटिव मार्किंग मिला के 70 नंबर अगर अपने केमिस्ट्री के अंदर ला रहा है, तो तेरे को 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगी। एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, 28 की मॉर्निंग शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। तो फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी इस साल वो थी 28 की मॉर्निंग। लेकिन जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी, है ना, एक होती है एवरेज नेट स्कोर की इजीएस्ट क्या है, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इजीएस्ट बता रहा हूं। तो सब्जेक्ट वाइज इजीएस्ट शिफ्ट 24th की इवनिंग थी फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मैथ्स की भी 24th इवनिंग इजीएस्ट थी। फिजिक्स के लिए ये जो 23rd की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, ये वाली फिजिक्स के लिए जो 23rd की मॉर्निंग थी वो सबसे इजीएस्ट थी। अभी आगे आपके सामने आएगी भी, आपकी नॉलेज के लिए मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट का इजीएस्ट पार्ट किस शिफ्ट के अंदर हमें देखने को मिला, ठीक है। लेकिन टफेस्ट नो ब्रेनर है, टफेस्ट तीनों सब्जेक्ट्स की पीसीएम 28 की मॉर्निंग थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 परसेंटाइल का भी डेटा आपके सामने है, कंप्लीट डेटा है, आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। देखो 97 परसेंटाइल पे आपको लगभग एनआईटीज के अंदर टॉप की कुछ ब्रांचेस मिल जाती हैं, बट 99 इज द आइडियल टारगेट जो आपको रखना चाहिए अपना। चैप्टर्स की बात करेंगे तो ये सारे हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, और आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर इनकी क्या वेटेज आई है। स्क्रीन पे बहुत डिटेल डेटा आपके सामने है, 6 वर्षों का डेटा है, जिसमें मैंने जनवरी 2025 का डेटा भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये हमारी हाई वेटेज है, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। 2 चैप्टर्स के कलर अलग तरह के दिख रहे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। इनका मतलब यह है कि ये पहले हाई वेटेज इतने नहीं थे जितने इस बार हमें दिखे हैं। तो इस बार थर्मोडायनेमिक्स 3rd नंबर पे आ गया। तो ये हाई वेटेज तो था लास्ट ईयर भी, बट उतना नहीं था, मतलब 10 के नीचे जाता था, मतलब 11वें 12वें नंबर पे मिलता था। अभी ये हमारा 3rd नंबर पे आपको दिख रहा है। सेम ऐसा इक्विलिब्रियम के साथ भी दिखा। बाकी जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो आपके सामने पहले हैं, पहले भी यही थे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जीओसी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, है ना, हाँ, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सारे हाई वेटेज है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये 2 चैप्टर्स जो नए हाई वेटेज आए हैं तो किसी को तो रिप्लेस किया होगा। ये मैं आपको बार बार बात बोलता हूँ, ये तो जीवन का नियम है, अगर कोई आया है तो कोई जाएगा। तो अगर ये 2 आए हैं तो वो 2 गए कौन, वो बात में बताऊंगा आपको, ठीक है। और ऐसे अगर आप और नीचे तक जाएं तो ये हमारी सारी वेटेज है जो आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो एक तो गया हुआ दिख ही गया होगा एक जो गया है इस बार वो तो दिख ही गया होगा, पी ब्लॉक। यार मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कैसे जा सकता है, सोच के देखो जरा। इतना हाई वेटेज हुआ करता था पी ब्लॉक। आप देख लो, अगर लास्ट ईयर 2024 देखो, 26, 2023 में 75 क्वेश्चन, 61, 60, और कहा इस बार कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तो पैटर्न ट्रेंड बहुत बदला है इस बार, ठीक है। तो इस बार ये बहुत लीस्ट लोएस्ट 3 में आ रहा है, और कहा ये एक टाइम पे बादशाह हुआ करता था। जीवन में कभी भी किसी बात का अभिमान मत करिए बच्चों, ये सारी चीजें आपको जीवन के लेसन सिखा रही हैं। अभिमान मत करिए, आप बैठे बहुत ऊपर हैं, गिरने में 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है गिर गए, चलो भैया, ठीक है जी। तो चलो, तो केमिस्ट्री का मोटा मोटा अगर कंक्लूजन बता दूं तो ये हमारे जो चैप्टर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे भाई, ये सारे पुराने हाई वेटेज थे। इसमें से पी ब्लॉक, सोल्यूशन, पीरियोडिक टेबल, ये अब रिमूव हो गए हैं, और जो नए पैटर्न के हिसाब से हमें दिख रहा है ये हमारे नए हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। जिनमें पुराने वाले तो ब्लू कलर में दिख ही रहे हैं आपको, वो तो सेम ही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, बट जो नए वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड मोल कंसेप्ट, ये आपके नए हाई वेटेज चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सेट है नए हाई वेटेज वेटेज का, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अब इसमें भी किस चैप्टर पे, अभी देखो ये तो हाई वेटेज है, ये तो 10 चैप्टर, बट मैं आपको पूरी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बता रहा हूं।
पूरी केमिस्ट्री के लिए आपको कितना इनपुट कहां पे लगाना है, किन चैप्टर्स पे, अब ये जरा समझिए। तो आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहां 4 हिस्सों में अपनी पूरी स्क्रीन को तोड़ दिया है। लो इनपुट हाई वेटेज, ये सबसे प्यारे चैप्टर्स होंगे, जिनकी वेटेज भी ज्यादा, इनपुट भी कम है, जल्दी रेडी हो जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर ऐसे ही लो इनपुट लो वेटेज, मतलब इनपुट भी कम और वेटेज भी कम, तो मतलब टाइम कम लगेगा, बट हाँ जो भी 2% 3% वेटेज होगी वो जल्दी आपकी रेडी हो जाएगी। और हाई वेटेज में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इनपुट भी हाई मांगते हैं, तो कुछ चैप्टर्स यहां मिलेंगे, और ये जो आप इधर देखेंगे ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आप रखेंगे, क्योंकि हाई इनपुट भी होगी और उनकी वेटेज भी लो होगी। तो उस तरफ तो हमें बस एक स्टैंडर्ड वैरायटी को देखना है, ज्यादा उसके ऊपर और एफर्ट नहीं डालना। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं इस बार जो हमारा नया ट्रेंड है उसके हिसाब से ये रीजन 47% का है। देखो कितना सारा रीजन केमिस्ट्री के अंदर लो इनपुट पे हाई वेटेज के अंदर लाई कर रहा है, और हाई इनपुट हाई वेटेज अगर आप देखेंगे तो वो 29% है। अगर आप इन दोनों को ही ऐड कर दें तो बेटा आप देख सकते हैं 80% पेपर बन जाता है आपका, लगभग 70% के आसपास। और इतना परसेंटेज अगर आपका बन रहा है तो मतलब आप ऑलरेडी 99 परसेंटाइल को केमिस्ट्री के अंदर सिक्योर कर पाएंगे, सिर्फ अगर आप हाई वेटेज पे फोकस कर लें। बट ये गलती मत करिएगा, बिकॉज हाई वेटेज भी सारा नहीं हो पाता, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको हर एक टॉपिक की एक स्टैंडर्ड वैरायटी जरूर याद रखनी है। अब एक एक करके आइए मैं आपके समक्ष सारे ये रिवील करता हूं। तो यहां पे बेटा जो लो इनपुट हाई वेटेज में है वो आपके सामने ये सारे चैप्टर्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन, डी ब्लॉक एंड अल्काइल हैलाइड। बच्चों ये सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी हैं, रेडी हो जाते हैं, समय कम लगता है, वेटेज भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर मैंने दो अलग से हाईलाइट किए हैं, बिकॉज यार ये वो दो टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज इस बार सिग्निफिकेंट बढ़ी है। आप मानेंगे ये दोनों चैप्टर्स पहले पिछले साल इस तरफ आते थे, लो इनपुट लो वेटेज, बट इनकी वेटेज बढ़ गई, इनपुट इनकी लो ही थी। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल 5% आया है, तो बायोमोलिक्यूल की तो पूरी एनसीईआरटी रगड़ देना अच्छे से। ठीक है जी, आपको पता है छोटा सा चैप्टर है। ऐसी हाइड्रोकार्बन्स बहुत जल्दी रेडी होने वाला आपका टॉपिक है, इनपुट भी लो है और वेटेज भी हाई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हाई इनपुट और हाई वेटेज। अब ये हाई वेटेज तो है चैप्टर्स, लेकिन इनपुट भी हाई मांगते हैं। कौन, सबको पता ही है जीओसी बेटा 9%, मतलब वेटेज बहुत ज्यादा है, टाइम लगता है, पूरा दिन लगता है जीओसी को रेडी करने में। तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन लगाओ। थर्मोडायनेमिक्स में 7%, मोल कंसेप्ट 5%, अमीन 4%, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी 4%, तो अच्छी वेटेज है। ठीक है जी, और इनपुट लेकिन हाई लगेगा इनको रेडी करने में। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसी के साथ लो इनपुट और लो वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो वो कौन कौन से हैं? सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और हाई इनपुट एंड लो वेटेज, ये चैप्टर्स में सबसे कम एफर्ट लगाई है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, जिसमें अल्कोहल्स, आयनिक, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मैंने हाईलाइट तो कर दिया, हाई इनपुट है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वेटेज भी बहुत कम आई है। मैंने हाईलाइट क्यों अलग से किया है इसको, यार इसको फिर भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये पहली बार है जो इतना बुरी तरह से पिटा है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में हो सकता है फिर अच्छे से आ जाए। तो इस पे स्टिल मैं थोड़ा सा मतलब इसको अलग कलर में रख रहा हूं, ताकि तुम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा थोड़ा केयर देके, कहते हैं ना कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए फिर भी उसको थोड़ा मोटिवेट करना है, तो ये वो है, इसको थोड़ा मोटिवेट करके रखना है, आप करते रहिएगा मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। मैथ्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, मैथ्स के अंदर क्या करना है, तो मैथ्स का देख यार, सबसे पहले तेरे सामने है 99 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल आप स्क्रीन पे देखिए। मैथ्स के लिए 99 परसेंटाइल अगेन 39 मार्क्स पे भी आ गई है, क्योंकि मैथ्स यार ऑलरेडी टफ है, और इजीएस्ट शिफ्ट में भी, समझ रहे हो, इजीएस्ट शिफ्ट भी 24, तो मैथ्स की इजीएस्ट शिफ्ट भी 54 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल देती है। और मैं आपको अभी दिखा दूंगा फिजिक्स की जो इजीएस्ट होगी, छोड़ो चलो, मतलब है ना, मतलब ये फिजिक्स, चलो फिजिक्स भी इस बार अच्छी आई है। हाँ, तो मतलब ये देखो यार, ये मतलब मैथ्स के अंदर अगर तुमने 50% पेपर भी कर दिया ना, मतलब इजी से इजी शिफ्ट के अंदर भी, मतलब वो इजी भी इजी नहीं होती, सोच के देखो, मतलब 50% पे ही तुम्हें इजीएस्ट पेपर में 99 परसेंटाइल मिल रही है, और टफ में तो तुम्हें 39 मार्क्स में मिल जाएगी। तो मोटी मोटी बात अगर आप देखो 40 और 50 इनका एवरेज अगर आप निकालो 45 से 47 मार्क्स, तो अगर 99 परसेंटाइल चाहिए मैथ्स के अंदर, तो मान के चलिए आपको 99 परसेंटाइल मिल जाती है 45 मार्क्स के आसपास ऑन एन एवरेज। देख सकते हो 42, 39 है ना, 51, 40, 46, 48, तो इतने मार्क्स के आसपास आपको 99 परसेंटाइल मैथ्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये मैथ्स का कंप्लीट बिहेवियर है। रही बात हाई वेटेज चैप्टर्स की, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे दो मेरे भाई
है ना। हाँ, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, कौन कौन से, कोनिक्स एंड बच्चों पीएनसी। ठीक है, तो इनकी जो वेटेज है थोड़ी सी बड़ी है लास्ट ईयर के हिसाब से, और ये थोड़े से ज्यादा ऊपर आए। बाकी वही वेक्टर 3D ने तो डोमिनेट किया ही किया है, 30 क्वेश्चन देखने को मिले, सेट रिलेशन फंक्शन के 25 क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी जो स्टैंडर्ड चीजें हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की भी बेटा अगर आप पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को क्लब कर दो, अच्छी खासी वेटेज बन जाती है। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप इन दोनों को, अगर आप देखो 13 और 10 अगर आप करो तो 23 क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी और पीएनसी बेटा दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, और इनके क्वेश्चंस बहुत डुएबल आए हैं बच्चों। मतलब हमें टीचर्स ने, जो मैथ्स के टीचर्स ने रिव्यू दिया है, वो ये दिया कि अगर साइकोलॉजिकली दिमाग से चीजें हटा दो कि मतलब मुझसे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि यूजुअली इन चैप्टर्स में बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अगर आप साइकोलॉजिकली चीजें दिमाग से हटा दो तो बहुत बच्चे बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हैं और इन्हें टैकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। डन है। हाँ, तो अभी बेटा आप ओवरऑल सिलेबस को समझो। प्लानर के लिए अलग से अगर आपको चाहिए होगा, मैं आपको पूरा डे बाय डे का प्लानर भी बना दूंगा, कोई बात नहीं। और बताइए, अभी आप समझिए कि पूरा पैटर्न क्या चल रहा है, क्या माहौल रहा हमारा इस बार जनवरी अटेम्प्ट का। ठीक है, और पूरा जो है इस बार मैथमेटिकल रीजनिंग से कोई सवाल हमें देखने को नहीं मिला। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, आइए मैं आपके सामने बता देता हूं। जो पुराने हमारे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है जी, दीज आर ओल्ड टॉप 11 चैप्टर्स, जिसमें स्ट्रेट लाइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दोनों चैप्टर्स हमारे डिलीट हो गए हैं। और जो नए वाले हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स अब आए हैं वो है हमारे कोनिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। तो ये इनकी वेटेज काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, ये टॉप प्रायोरिटी पे आप रखें। तो दीज आर द न्यू हाई वेटेज चैप्टर्स। अब पूरा मैथ्स का अगर वही, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री का बताया, अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो लो इनपुट हाई वेटेज अगर हम देखें तो ये डिफरेंट पोर्शंस का जो वेटेज है वो आपके सामने है। तो 43% लो इनपुट हाई वेटेज है, 41% हाई इनपुट हाई वेटेज है, 9% आपका लो इनपुट लो वेटेज है, और हाई इनपुट लो वेटेज आपका 7% है। कौन कौन से चैप्टर्स किस डब्बे के अंदर हैं, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं मेरे भाई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकी वेटेज भी लो है, इनकी वेटेज भी लो है, और सॉरी इनकी इनपुट भी लो है, इनपुट बहुत कम है, इनपुट बहुत कम है, और मेरे भाई इनकी वेटेज अच्छी खासी है, वेटेज हाई है। तो ऐसे चैप्टर्स तो बेटा आपके लिए अमृत हैं, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, ये अमृत है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपका 3D हो गया, वेक्टर 3D, वेक्टर्स अलग है। अच्छा, 3D का 6%, वेक्टर्स का अलग, दोनों का क्लब कर दो 12%। ऐसी प्रोबेबिलिटी पीएनसी 9%, है ना। और मैं फिर बता दूं, आप बोलोगे सर लो इनपुट पे कैसे आप इसको रख रहे हो, बेटा मेंस के लेवल पे इनपुट बहुत कम है, एडवांस पे ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन मेंस के लेवल पे बहुत डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैरायटी आ रही है। सेट रिलेशन फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी, ऐसी हाई इनपुट और हाई वेटेज में जो चैप्टर्स आ रही हैं, दैट इज कोनिक सेक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व, लिमिट क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, बायनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन। बायनोमियल थ्योरम को मैंने क्यों अलग से हाईलाइट किया यार, देखो वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है, 4% ही है, लेकिन यार ये अभी कम हुई है, इसकी 7-8% वेटेज लास्ट ईयर थी। ठीक है, तो स्टिल मैं इसे लो वेटेज में नहीं डालना चाहता, इनपुट हाई जाता है, और आप लेकिन इसे जरूर अच्छे से तैयार करिए, हो सकता है इसकी वेटेज अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़ जाए। इसके अलावा जहां पे थोड़ा कम इनपुट डाल सकते हो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे, दैट इज डिफरेंशिएशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड बच्चों सर्कल। ठीक है, तो इनकी जो वेटेज है वो लो है और इनपुट भी लो है, ऐसा नहीं है इन्हें रेडी करने में, जैसे ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, कितना टाइम लगता है इन्हें रेडी करने में। ठीक है, तो कर लो मतलब, बट हाँ इनपुट लो है और वेटेज भी ठीक है, उतनी ही इज्जत है। यहां पे टाइम काफी बचा सकते हो, एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड क्वाड्रेटिक। तो इनकी वेटेज जरूर कम हुई है और इनकी इनपुट भी हाई है, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक में अच्छा खासा टाइम लगता है, वेटेज में इनकी कम हुई है, बट स्टिल ये आपके मैथ्स को बूस्ट करते हैं, ये आपकी साइंस की एक्यूमेंट को बूस्ट करते हैं, आपकी सोचने की एबिलिटी को अच्छा करते हैं। तो नो डाउट ये वेटेज कम रखते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें करिए ताकि ओवरऑल मैथ्स में आपका थोड़ा सा पकड़ मजबूत हो, बाकी चैप्टर्स को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको मैथ्स के अंदर पता होना चाहिए। फिजिक्स का मैं बता देता हूं क्विकली, पहले भी आपको एक बार बताया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए। फिजिक्स में बेटा, हाँ फिजिक्स में जो एक नई चीज है वो ये है, देखो टफेस्ट शिफ्ट तो वही है 28 की मॉर्निंग, लेकिन जो इजीएस्ट शिफ्ट है वो 23 की इवनिंग है। तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में 24 की इवनिंग इजी थी, फिजिक्स के लिए जो सबसे इजीएस्ट थी वो हमारी 23 की इवनिंग थी, सबसे आसान फिजिक्स यहां पे आई थी आपकी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 65 नंबर से लेके 85 मार्क्स के बीच में कहीं आपको मिला है फिजिक्स का वेरिएशन 99 परसेंटाइल के लिए। तो अगर मैं एवरेज देखूं तो एवरेज अगर आपके 75 से 80 मार्क्स आ जाए, है ना, मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बता दूं, एवरेज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये लिखी भी हुई है फिजिक्स के लिए,
तो 76 मार्क्स के आसपास आपका एवरेज गया है फॉर 99 परसेंटाइल। 97 परसेंटाइल आपका 64 मार्क्स के आसपास गया है। बाकी डिफरेंट डेटा आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स बेटा मॉडर्न फिजिक्स से भी ऊपर आ गया। कहां? टॉप 10 में नहीं था, आज नंबर 1 पे बैठा है। ठीक है, ये सब जीवन के बेटा बढ़िया से लेसन्स हैं, सीखते रहो। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। तुम्हें जेई का स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, एंक्शियस हो रहे हो, परमानेंट है ही नहीं बेटा, देख ले बदलता है। तो आ गया मॉडर्न, नीचे आ गया। तो मॉडर्न वेटेज हाई तो है, बट अभी भी उतनी नहीं आई यार जितना ये मतलब बवाल मचा के रखता था ना चैप्टर, उतना बवाल मचा ही नहीं है इस बार। ठीक है, तो चलो, तो रे ऑप्टिक्स नया ऐड हुआ है हाई वेटेज में। रोटेशनल मोशन भी वेटेज थोड़ी बढ़ा चुका है अपनी, पहले भी थी बट ठीक है थोड़ी और बढ़ी है। कैपेसिटर की काफी वेटेज बढ़ी है और कैपेसिटर के क्वेश्चंस बहुत डुएबल है। जैसे पीएनसी मैथ्स के अंदर बहुत डुएबल आए हैं, कैपेसिटर के वैसे क्वेश्चन बहुत डुएबल आए हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है चैप्टर्स, ग्रीन वाले वही है जो पहले भी हाई वेटेज तब भी हाई वेटेज है, रेड वाले जो है वो नए ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज यार ये जो है वेटेज में थोड़ा सा बड़ा है। देखो ये लो वेटेज ही है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, देखो यहाँ पे 5, 10 ये दोनों अटेम्प्ट्स के मिला के थे, इस बार सिंगल एक ही अटेम्प्ट में 7 आए हैं। तो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं स्लाइटली, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, ये लो वेटेज ही बट स्लाइटली थोड़ा सा इसका इंप्रूव हुआ है हीट चैप्टर का। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये ओल्ड हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिसमें 1D और ग्रेविटेशन अब हट गए हैं, ये हाई वेटेज के अंदर इस बार बिल्कुल नहीं आए। काइनेमेटिक्स 1D तो बेटा 2D मिला के 40 क्वेश्चन आया करते थे। अगर आप यहां पे देखें काइनेमेटिक्स के देखो 1D 2D अगर आप देखें इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले कुछ ऐसे साल रहे हैं जहां पे 40 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, देख रहे हो। तो बिल्कुल ये डिलीट हो गया, तो पहले ये हाई वेटेज हुआ करता था, अब हट गया है। और जो दो नए हाई वेटेज आए हैं वो रे ऑप्टिक्स और कैपेसिटर है। तो दीज आर द न्यू चैप्टर्स जिनकी सॉल्विंग को और ज्यादा प्रायोरिटाइज आपको करना है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लो इनपुट हाई वेटेज 34% है, हाई इनपुट हाई वेटेज 44% है, लो इनपुट लो वेटेज 12% है, हाई इनपुट लो वेटेज 10% है। कौन कौन से चैप्टर्स यहां पे आएंगे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी एंड थर्मो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स। यहां पे ग्रेविटेशन और ईएम वेव्स का अलग से मैंने कलर क्यों हाईलाइट किया हुआ है? देखो यार, आप बोलोगे सर वेटेज तो कम है, वेटेज तो सर कम है, वेटेज बेटा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये इसके नीचे ना डिलीट हो गया, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स भी आएगा। रे ऑप्टिक्स कैसे हट गया? हाँ, ये थोड़ा सा ऐड कर ले, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख देते हैं, रे ऑप्टिक्स की तो सबसे ज्यादा है, रे ऑप्टिक्स की जो वेटेज है वो 9% के आसपास है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ फॉर्मेटिंग कुछ गड़बड़ हुई है, बट हाँ रे ऑप्टिक्स भी है। यहाँ पे जो हमारा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ग्रेविटेशन और ईएम वेव्स मैंने हाई वेटेज में क्यों रखा है वेटेज कम होने के बावजूद? बिकॉज अभी बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता एज अ टीचर कि इसको हम टोटली इग्नोर कर दें, क्योंकि ग्रेविटेशन के ना बहुत क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनपुट भी लो है, इनपुट भी ज्यादा नहीं लगती इसको रेडी करने में। सेम ईएम वेव्स तो 2 घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है आपका, इनपुट लो है और वेटेज जो है मतलब उस हिसाब से लो इनपुट के हिसाब से वेटेज फिर भी अच्छी है। तो सिर्फ एब्सोल्यूट 3% मत देखिए, इनपुट इतनी कम है, वेटेज 3% उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। तो इसे मैं यहीं पे रखूंगा, इसे इग्नोर मत करिए। ठीक है मेरे भाई, यस सर, डन है, डन है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, सॉरी मैंने वो सॉरी रे ऑप्टिक्स ऊपर लिख दिया, रे ऑप्टिक्स गलत हो गया बेटा। रे ऑप्टिक्स हमारा इसमें था, हाई वेटेज में तो है बट हाई इनपुट में है, इसको रेडी करने में समय बहुत लगता है ना, इसको रेडी करने में समय बहुत लगता है, इसको रेडी करने में समय बहुत लगता है। तो रे ऑप्टिक्स आपका 10% है, ऐसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर 9% है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 7%, रोटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट और फ्लूइड भी बेटा हाई वेटेज में है और काफी एफर्ट लगता है इसको रेडी करने में। तो ये हाई इनपुट वाले हैं, यहाँ पे समय भी लगेगा लेकिन वेटेज अच्छी खासी आपको देके जाएंगे। फ्लूइड में स्पेशली सरफेस टेंशन वाला पार्ट बेटा अच्छे से करिए, वो काफी ज्यादा पूछा गया है। ऐसे ही लो इनपुट लो वेटेज में अगर आप जाएंगे, लो इनपुट लो वेटेज में अगर आप जाएंगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ईएमआई और ऑसिलेशंस जो हैं मैं रेकमेंड करूंगा, इनकी चाहे वेटेज कम है लेकिन इनपुट बहुत ही लो है इन्हें तैयार करने में। ठीक है, तो इन्हें आप कर लें, इनको आप इग्नोर मत करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ मतलब सारे ही करिए, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नो डाउट 1% है बट यंग्स मॉडल्स का क्वेश्चन फिक्स है, तो मिलता ही मिलता है, बहुत डुएबल है, सिंपल सवाल आता है, कोई इतना कोई टॉप सवाल नहीं आता। और इसी के साथ साथ बेटा जो हमारा हाई इनपुट और लो वेटेज है वो सारे चैप्टर्स आपके सामने यहाँ राइट साइड पे लिखे हुए हैं। तो इन चैप्टर्स को आप एक लिमिटेड एफर्ट आप दे सकते हैं, जिनमें सर्कुलर और एसी को मैं थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करूंगा। इन पे चाहे एफर्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड वैरायटी का रखो, इन्हें थोड़ा जरूर करके जाना, ये मत सोचना कि छोड़ दिया। ठीक है,
क्योंकि सर्कुलर मोशन से ओवरऑल फिजिक्स इंप्रूव होती है और एसी चैप्टर जो है उसे करने से कहीं ना कहीं ऑसिलेशंस भी आपका इंप्रूव होता है, तो थोड़ा बहुत वो आपको सपोर्ट करेगा फिजिक्स में आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से बच्चों, ठीक है जी, तो ये पूरा फिजिक्स का माहौल है। और अब यार देख, बात बड़ी सिंपल है, ये मेरी तरफ से कंप्लीट स्ट्रेटजी थी तुम लोगों के लिए, काफी डिटेल के अंदर हमने पूरे पीसीएम को डिस्कस किया। एट द सेम टाइम मेरे बच्चों, इस सेशन को देखने के बाद भी अगर ऐसी फीलिंग आती है यार मैं खुद से इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो बता दिया ये कर, यहां ज्यादा डाल इनपुट, यहां कम डाल, यहां बहुत कम डाल, यहां बहुत ज्यादा डाल, तो मैंने तो तुझे सब बता दिया पूरा पीसीएम का, बट स्टिल तुझे लगता है कि यार मुझे कल सुबह उठ के ना ये नहीं पता चलेगा आज क्या करना है, मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि लेक्चर देख के असाइनमेंट कौन सी लगानी है, संडे किस टॉपिक का टेस्ट दूं, तो ये ना बहुत सारी चीजें जो होती हैं तुम खुद से प्लान नहीं कर पाते। सिर्फ 0.1% बच्चे होते हैं जो खुद से प्लान कर पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे मैंगो होते हैं। तो अगर तुम मैंगो हो तो बेटा देख यार, ये अब आखिरी मौका है, जिंदगी का आखिरी मौका नहीं है, लेकिन जेई की तैयारी का, जेई की इस लड़ाई का, जेई की इस जंग का ये लास्ट मौका है। इस बार जेई, इसके बाद तुझे जेई को तैयार करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये फाइनल अटैक है जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि अभी विद्या उत्सव दिवस चल रहा है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप जल्दी से जल्दी हमारे जो सेकंड अटेम्प्ट है ना, ये जो सेकंड अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट का क्रैश कोर्स है, सेकंड अटेम्प्ट का क्रैश कोर्स है फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तो इस क्रैश कोर्स को मेरे बच्चों आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच हमारा 12 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा और डेली 3 क्लासेस होंगी आपकी 5 बजे से लेके 10 बजे तक। डेली पीसीएम की क्लासेस आपकी चलेंगी और इसके अंदर 45 से ज्यादा लाइव सेशंस हैं, 15 मैथ्स, 15 केमिस्ट्री, 15 फिजिक्स, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, 15 से ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे और 50 से ज्यादा असाइनमेंट्स मिलेंगी और डेली प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलेंगी। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हो सारा कुछ आपका स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान होगा और ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास एडवांस तक भी रहेंगी ताकि आगे चल के कोई और भी एग्जाम देना है तो उसके लिए तुम्हें भटकना ना पड़े। ठीक है जी, तो यार अभी तो ऑफर चल रही है विद्या उत्सव दिवस की, लेकिन आपको अगर ये थोड़ा सा प्राइस, क्योंकि बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे, जो अभी देख रहे हैं वो तो ले ही लें, जो रिकॉर्डेड देखेंगे भैया तुम तब भी ले लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये एक कहते हैं ना सोने की खान होगा। तुम्हें पता होगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में फंसा हूं तो उसका फटाफट मैंने कंटेंट निकाला, असाइनमेंट सॉल्व की, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। बट अभी तो चलो ये ऑफर जो चल रही है इसका सभी बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। तो इसका जो सबसे बेसिक वर्जन है वो प्राइम वर्जन है जो आपको 999 रुपीज में मिलेगा। लेक्चर होंगे वही लाइव लेक्चर्स होंगे, बस इसमें याद रखिए जो कंटेंट होता है उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलती है, इसमें जो कंटेंट होगा उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। इसका एक कॉम्बो वर्जन है। कॉम्बो वर्जन का मतलब क्या है कि आपको एक एडिशनल वीआईटी ट्रिपल ई की कंटेंट भी सारी मिल जाएगी। तो जो बच्चे वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम भी देने का सोच रहे हैं तो वीआईटी ट्रिपल ई का सारा कंटेंट, उसकी टेस्ट सीरीज, उसकी स्ट्रेटेजी सेशंस, उसकी जो भी आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 500 रुपए आपके और लगेंगे, आपको वो भी मिल जाएगी। ये जो हमारा एक और उसके ऊपर भी वर्जन है, ये हमारा प्रो वर्जन है। तो प्रो वर्जन में हम क्या करेंगे, आपको एक तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट, अच्छा इन बाकी इसमें सेम है, बाकी लेक्चर वही है, सॉफ्ट कॉपी इसमें भी मिलेगी। तो इसमें मैं आपको क्या करूंगा, एक तो हार्ड कॉपी कर दूंगा पीवाईक्यू बुक्स की, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तुम्हें पीवाईक्यू चाहिए होंगे, हार्ड कॉपी ऑफ पीवाईक्यू बुक्स है ना, पीवाईक्यू, और प्लस इसके अंदर वीआईटी ट्रिपल ई वाला कंटेंट भी होगा। तो तुम्हें अगर वीआईटी ट्रिपल ई भी चाहिए और इसमें जो कंटेंट सॉफ्ट कॉपी, इन दोनों में सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, और अगर तुम्हें उसकी पीवाईक्यू बुक्स की हार्ड कॉपी भी चाहिए, सिर्फ 500 रुपए में वो हार्ड कॉपी तुम्हारे घर पे डिलीवर कर दी जाएगी, है ना, और तुम फिर प्रो वाला ले सकते हो। लेकिन ये प्राइसेस आप देख रहे हो, ओरिजिनल प्राइसेस ये हैं, तो ये रीस्टोर हो जाएंगे। मैं तो यहां तक भी कहूंगा तुम अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो इन प्राइसेस पे भी ले लो, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलना। जो अभी विद्या उत्सव को देखकर अभी देख रहे हैं, आपके लिए तो बेटा ये रामबा, आपके लिए तो सोने की खान है, ये फ्री में ही चल रहा है, बस ये मान के चलो, गुरुदक्षिणा है छोटी सी बस आपकी। ठीक है, तो ले लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। लिंक एक ही होगा, तो उस पर क्लिक करके ये तीनों वर्जन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार आजा, हाँ तो देखो यार, तो ये जैसे वीडियो चल रही है इसी के नीचे आपको आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो हमने वैसे बेटा ड्रॉपर्स बैच भी हमारा लॉन्च कर दिया है, ड्रॉपर्स बैच भी लॉन्च कर दिया है। तो कोई अगर तुम में से ड्रॉप करने का मूड बना के बैठे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बैच में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। लेकिन अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अगर देख रहे हो तो क्रैश कोर्स ये वाला है आपका, इंग्लिश, मतलब जैसे मैं आपको यूट्यूब पे हिंदी में पढ़ाता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये 999 रुपीज के अंदर यहाँ दिख जाएगा, और बस थोड़ा यहाँ नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको तीनों वर्जन दिखेंगे। क्रैश प्राइम, क्रैश कॉम्बो में वीआईटी ट्रिपल ई का सपोर्ट भी मिल जाएगा,
और क्रैश प्रो में पीवाईक्यू बुक्स भी मिल जाएंगी। तो अगर तुम मान लो ये वाला लेते हो, है ना, स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हो, तो जैसे बाय फुल कोर्स करोगे तो तुमसे तुम्हारे घर का एड्रेस पूछेगा, ठीक है। तो देखिए तुमसे पूछा गया है अपना एड्रेस बता, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे क्योंकि वो फिर तुम्हारे घर पे कोरियर करेंगे, ठीक है। बाकियों में फिर एड्रेस नहीं पूछेगा अगर दूसरे वर्जन लेते हो, ठीक है। चलिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। दिस वाज अ सेशन फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड टाइम एट होम। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहें। याद रखिए जीवन में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो एक डिसीजन लेते हैं। सही गलत सब बात की बातें होती हैं, ना लेने वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेने वाला कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, ठीक है। तो करिए, काम करिए और आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, जल्दी जुड़िए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। यस, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बेटा कहने की कोई बात नहीं, आपके लिए यूट्यूब पे जो बन पाएगा बेटा देखो मैं तो करूंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक इकोसिस्टम में मिलती हैं। मैं तो करूंगा ही, मैं कब पीछे हटाऊं, ठीक है ना, ये कहने वाली बात ही नहीं है। बट बहुत सारी चीजें हैं, एक इकोसिस्टम, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप लेक्चर्स में क्विजेस करते हैं, बहुत सारा एक सपोर्ट जो आपकी हवा ही बदल देता है आसपास की। तो उसका जो है माहौल वो यूट्यूब पे नहीं हो सकता, वो तो फिर आपको मिलेगा। तुम्हें लगता है खुद से कर सकते हो, फिर हम हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम, बाय बाय।